नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने नेहरू जी के परिचय, उनकी कुछ कृतियों के बारे में और उनके मानवतावादी सिद्धांत और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नेहरू जी के पंचशीलता के सिद्धांत और लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नेहरू जी का पंचशीलता सिद्धांत, इन्होंने इसमें 5 बिंदु बताए हैं जिनको आप ध्यान में रखें कि उनके 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए नेहरू ने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पंचशीलता के 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार है, जिसमें पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना। इसका दूसरा पॉइंट है पारस्परिक अनाक्रमण, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना। इसका अर्थ है, तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, यानी कि एक देश दूसरे देश के किसी भी आंतरिक मामले में कोई विघ्न बाधा न पहुंचाए, हस्तक्षेप न करें, तटस्थ रखे उस स्थिति में अपने आप को। चौथा है समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ, तो समानता के आधार पर ही परस्पर में लाभ उठाया जाए। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाए, किसी भी स्थिति में शांति को भंग न किया जाए। इस प्रकार नेहरू जी के जो आपको मैंने 5 सिद्धांत बताए हैं, उसमें पहला है इनका एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान किया जाए, कि एक देश दूसरे देश की जो प्रदेश की सीमाएं बनी हुई है उनका ध्यान रखे और उसका खंडन ना करे, किसी भी स्थिति में अखंडता को बनाए रखे और संप्रभुता का भी सम्मान करे। संप्रभुता का सम्मान पूरी तरह किया जाए। दूसरा पॉइंट है इनका पारस्परिक अनाक्रमण, कि किसी भी स्थिति में आक्रमण से बचने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, दूसरे के देश के अंदर के जो मामले हैं उनमें किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा है समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ उठाया जाए। पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, की शांति को इन्होंने बहुत जोर दिया है कि हर स्थिति में शांति को कायम रखा जाए। अब इनका नेहरू जी का अगला जो सिद्धांत है लोकतंत्र, उसके बारे में अब हम विचार करेंगे कि नेहरू जी लोकतंत्र के बारे में क्या विचार रखते हैं। नेहरू की लोकतंत्र में अटूट आस्था थी, यानी कि वो लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वे भारत एवं विश्व के लिए लोकतंत्र को ही सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली मानते थे। नेहरू जी का कहना था कि भारत में और पूरे विश्व में ही लोकतंत्र से बढ़कर कोई भी शासन प्रणाली नहीं है। वो सबसे अच्छी प्रणाली शासन उनको ये लगती थी कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सबसे उपयुक्त है, भारत के लिए भी और पूरे संसार के लिए। नेहरू की आस्था लोकतंत्र की व्यापक धारणा में थी। स्वयं को भारतीय जनता के हृदय सम्राट की स्थिति प्राप्त होने पर भी उन्होंने अपने आप को लोकतांत्रिक मान मर्यादा के उल्लंघन से सदैव बचाए रखा, यानी कि उनको इतना ज़्यादा प्रेम मिला यहाँ से और उनको हृदय की स्थिति में हृदय में एक सम्राट की स्थिति प्राप्त थी, फिर भी उन्होंने लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व दिया और मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसके उल्लंघन से अपने आप को बचाए रखा।
उनके समस्त राजनीतिक व्यवहार में गहरी शालीनता और गरिमा थी। उन्होंने भारत को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया और भारत में संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। तो भारत में जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी नींव रखने वाले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। धन्यवाद।